सूत्र, इनका सामान्य सूत्र क्या था? CnH2n+2। वेरी गुड, CnH2n+2 ये सामान्य सूत्र था इसका, है ना? इसका सामान्य सूत्र था। यहाँ n बराबर हमने एक भी पढ़ लिया था, n बराबर 2 की वैल्यू रख ली थी हमने। चलो n बराबर 3 से लेते हैं आज, है ना? n बराबर 3, तो यहाँ पर n बराबर 3 लेते हैं, तो यहाँ पर n का मान क्या होगा? 3 होगा। इस सामान्य सूत्र में यदि हम देखें तो n का मान हमने क्या करना है? 3 लेना है। क्या लेना है? 3। तो 3 को यदि हम देखें बेटा, तो किस प्रकार से हो सकता है ना? यदि हम 3 को देखेंगे तो 3 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? हाँ C3H2 हाँ, into 3+2। वेरी गुड, ठीक है ना? हमारे पास क्या हो सकता है? यहाँ हम क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पे ले सकते हैं C हमने लिया, और n की जगह क्या लेना? 3 लेना है। 3। हाँ, h क्या होगा? 2 इंटू 3+2, इट मीन्स कितना हो जाएगा बेटा? C3H8। बिल्कुल, C3H8 हो जाएगा। अब इसका जब फॉर्मूला लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितने कार्बन है इसमें? 3। एक कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, इनके बीच क्या लगा देंगे? सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल, सिंगल बॉन्ड, एक एक बॉन्ड है ना? ये हमने कर दिया। अब इसके पास इसके पास कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं? पहले वाले के पास 3। 3 जुड़ेंगे, है ना? क्योंकि 4 इसकी संयोजकता क्या होती है बेटा? प्रत्येक कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इस कार्बन की 4 संयोजकता बनानी हमने, तो कैसे बना सकते हैं? एक जोड़ेंगे यहाँ ऊपर, एक जोड़ेंगे इधर, और एक जोड़ेंगे यहाँ, और एक पहले से जुड़ी हुई है, तो 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते हैं, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़ सकते हैं। इस वाले में कितने जुड़ेंगे? 2। 2, है ना? क्योंकि 2 इसके पास पहले से, एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से, तो 2 जोड़ सकते हैं। एक ऊपर जोड़ेंगे और एक नीचे जोड़ेंगे, ठीक है ना? इस वाले के पास कितना जुड़ेंगे फिर? 3। बिल्कुल 3। एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। तो क्या अब फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? ये बनेगा CH3 CH2 एंड CH3। देखो, पहले वाला CH3 था, दूसरा वाला CH2 था, तीसरा वाला CH3, ये है कि नहीं? अब हमने क्या करना है, जब हमारे पास ये बन जाए बेटा, अब इसका नाम लिखना है। नाम क्या होगा? इसमें सबसे पहले क्या काम करना हमने, इसमें कार्बन की संख्या देखनी। कितने कार्बन की संख्या क्या है? 3। देखो ना, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, 3 कार्बन है। तो कार्बन को, 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? prop। प्रोप। हाँ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। तो हमने पहले क्या करना, सबसे पहले इसका नाम प्रोप लिख लेना, ठीक है? अब हमने ये देखना है, क्या है इसमें सारे सिंगल बॉन्ड है? हाँ, इसमें तो सारे सिंगल बॉन्ड यस सर। है ना? कहीं यदि आपको दिखाई दे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तब हम कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड ट्रिपल। तो इसमें जब सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? एन। वेरी गुड, एन लगाएंगे। तो प्रोप हमने लिख लिया, उसके बाद हम लगा देंगे एन, तो इसका नाम प्रोपेन हो जाता है। कितना आईपीएस ने आसान है कि नहीं? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन बोलेंगे। अब एक नाम हम और देखते हैं। n इज इक्वल टू 4, इसके लिए निकालो बेटा, फटाफट कॉपी पेन निकालो और लिखो उसको। n बराबर 4, n इज इक्वल टू 4, n बराबर 4 के लिए निकालो। C4H10। हाँ बिल्कुल, C4H2, यानी कि CnH2n+2, ये है ना फॉर्मूला। तो हम बार बार फॉर्मूला लिखेंगे, याद हो जाएगा, है ना? ये एल्केन का है, तो C4 हो गया n की जगह, H कितने हो जाएगा? 2 इंटू 4 हो जाएगा, और +2 हो जाएगा, है ना? तो टोटल मिला के C तो 4 हो गया, H कितने हो जाएगा? 4 8 तो 10 हो जाएगा, इस टाइप से। तो C4H10। अब इसका फॉर्मूला क्या कैसे लिखा बनाया जाएगा? इसका बनाने का तरीका क्या है? हम 4 कार्बन को पहले ऐसे लिखेंगे, 1 2 3 और 4, ठीक है बेटा? 4 कार्बन को हम ऐसे लिखेंगे, फिर इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे, ठीक है?
अब ये देखेंगे इस पहले वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, कितने जुड़ेंगे बेटा? 3 क्योंकि एक इसमें पहले से जुड़ा हुआ है ना, यहाँ पर एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन इसके यहाँ जुड़ सकता है, एक यहाँ जुड़ सकता है ना। इसके पास कितने जोड़ेंगे? 2 दो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दो जुड़े हुए हैं, एक इधर से जुड़ा हुआ बेटा, एक इधर से, है ना। तो इसके पास दो ही ऑप्शन बचते, तब इसके पास चार हो जाएंगे संयुक्ता, क्योंकि ये इसलिए चार हो रहा है क्योंकि कार्बन की संयुक्ता चार है। इसके पास भी देखो, इसके पास एक यहाँ से जुड़ा हुआ, अब कितने जुड़ेंगे? 2 बिल्कुल दो जुड़ेंगे, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। सब बच्चों को समझ में आ रहा है? इस वाले में देखो बेटे, इसमें कितने जुड़ेंगे? 3 तीन जुड़ेंगे, है ना। एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा और एक यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक है। अब इसका देखो बेटा क्या बनेगा, देखो इसको बोलेंगे CH3 पहले वाले को, दूसरे वाला क्या होगा CH2, तीसरा वाला क्या होगा फिर CH2 और चौथा वाला क्या होगा CH3। अब इसका नाम क्या होगा? क्या होना चाहिए? क्या करते हैं हम सबसे पहले? ब्यूटेन हाँ, सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की संख्या को देखेंगे, 1 2 3 4, चार कार्बन को क्या बोला जाता ब्यूट है? ब्यूट। उसके बाद क्या होता है बेटा, इसमें सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए एन लगाया जाता है, ब्यूटेन, यस सर ठीक है ना, ये ब्यूटेन। अब आप लोगों को नाम आ गए, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर एक और भी है। क्या अंतर है? अब यहाँ से चौथे कार्बन से थोड़ा सा अलग एक चीज आती है, इसका जो अणुसूत्र एक है, लेकिन हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो ये तो ठीक है, यहाँ पर देखो 1 2 और 3 और चौथा कार्बन हम ऐसे भी लिखा सकते हैं ऊपर की तरफ, ऐसे भी तो लग सकता है ना। इसके दो समावयवी बनेंगे, एक तो ये बना और एक ही बन रहा है, देखो कैसे बनेगा, देखो ऐसे। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते क्या, लिखा जाता है इसको ऐसे, लिख सकते नहीं, लिखा जाता है इसको ऐसे, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने क्या करना है, देखो ऐसे बना दिया, कितने कार्बन है इसमें, इसको सीखो थोड़ा, कितने कार्बन है बेटा? 4 कार्बन कितने हैं? चार है। कितने कार्बन है? चार। देखो 1 2 3 4, कितने कार्बन हो गए? चार। इन चार कार्बनों में, ये चार कार्बन है, ये चार, अब इनकी संयोजकता पूरी करते हैं। इस पहले वाले की कितनी होगी? 3 तीन होगी इसमें, कैसे? एक जुड़ेगा यहाँ, एक जुड़ेगा यहाँ और एक जुड़ेगा यहाँ, तीन हाइड्रोजन हो गए। इस वाले में कितने जुड़ सकते हैं बेटा, इस वाले? 1 हाँ, क्योंकि इसमें तीन पहले से, देखो एक यहाँ से है, दूसरा यहाँ से, तीसरा, वेरी गुड, एक जुड़ेगा। इस वाले में कितने जुड़ सकते हैं? 3 देखो हाँ, वेरी गुड, एक दो तीन। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी है? चार, है ना। 4 अब एक कार्बन बचा हुआ है अभी, कौन सा वाला बचा हुआ? एक कार्बन बच रहा है बेटा, कौन सा वाला बचा हुआ? ये वाला बचा हुआ है ना अभी, इसकी संयोजकता तो एक ही है। तो हमने क्या करना है, इसके देखो, इस वाले को कार्बन को यहाँ पर देखो, इसके भी कितने जुड़ेंगे इसमें? 3 हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, देखो एक हाइड्रोजन ऊपर जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, ऐसा जुड़ सकता है। अब देखो पहला वाला कार्बन क्या हुआ? CH3। दूसरा वाला कार्बन क्या हुआ? CH, ये देखो CH, ये वाला, और इसके ऊपर क्या लगा हुआ? CH3, फिर आगे क्या लगा है? CH3। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका नाम बता दो आप लोग, जो इसका नाम बता देगा समझ लीजिए उसने बहुत कुछ जान लिया। कोई बता सकता है? ब्यूटेन ब्यूटेन। जब इसका नाम ब्यूटेन है, इसका नाम ब्यूटेन है, इनमें अंतर क्या है? कोई बात नहीं, मैंने बताया नहीं था, तुमने बताया जो बताया बताया अभी तक, है ना, अच्छा से बताया। बताओ बेटा क्या हो सकता है, और कोई बच्चा?
यहाँ देखो बेटा, इनमें बताऊंगा अभी, है ना। तुमने जो बताया सही बताया, क्योंकि तुमने क्या किया, 4 कार्बन लिए और 4 कार्बन में क्या किया, सीधे तो हमने देखा कि इसमें सिंगल बॉन्ड का ही नहीं है, इसलिए ब्यूटेन होना चाहिए था इसका नाम। लेकिन इसका नाम जब वो ब्यूटेन है बेटा, तो इसका नाम ब्यूटेन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग फॉर्मूले लग रहे हैं, है ना। अब देखो आईयूपीएसी नेम में क्या हुआ, जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर था, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा देखो भाई, हमने जब इसका नाम भी वही होगा और इसका नाम भी, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा वाला ब्यूटेन है, ये वाला ब्यूटेन है कि ये वाला ब्यूटेन है ना। इनमें पता नहीं लग पाएगा कौन सा वाला ब्यूटेन है, ये वाला ब्यूटेन है कि ये वाला ब्यूटेन है, हम कैसे बता पाएंगे कि कौन सा ब्यूटेन है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इसका नाम लिखने का तरीका बताते हैं। तो उन्होंने कहा कि कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी पड़े, क्या करनी है, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। सॉरी, कार्बन की लंबी श्रृंखला। तो ये फॉर्मूला ऐसा बेटा, देखो CH3 CH एंड CH3, इसमें हमें लंबी श्रृंखला कौन सी कार्बन, कितने कार्बन है लंबी श्रृंखला में, श्रृंखला में कितने कार्बन है बेटा। जब हम बोलते हैं ना एक श्रृंखला में खड़े हो जाओ, तो श्रृंखला में जो लाइन में खड़े रहते हैं वो श्रृंखला कहलाती है। जैसे माने एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, इस श्रृंखला में लगे हो। लेकिन कुछ 3 लोग है, हाँ वेरी गुड, मान लीजिए कुछ किनारे खड़े हैं, तो इस श्रृंखला से बाहर हो गए, है ना। तो इसमें लंबी श्रृंखला, या हम श्रृंखला कैसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, इस श्रृंखला बन गई तो ये बाहर हो जाएगा, है ना। जैसे माना हम कार्बन की श्रृंखला को देखते हैं, तो ये बाहर हो जाएगा। अब कार्बन की श्रृंखला को हमने ऐसे लिया, 1 2 3, और मान लीजिए ये, तो हम श्रृंखला ऐसे बना सकते हैं, यहाँ से ऐसे चले और ऐसे श्रृंखला, तभी बाहर हो जाएगा, श्रृंखला से बाहर। जब हम इधर से इधर की तरफ चलेंगे ऐसे, तो ये बाहर हो जाएगा। जब हम सीधे पे जाएंगे तो ये बाहर हो जाएगा। तो हमने तीनों साइड से देखने, 3 प्रकार की श्रृंखलाएं बन सकती है। कितने प्रकार के बन सकते हैं बेटा श्रृंखला, यहाँ पर जो बनेगी इस वाले में 3 प्रकार की। कैसे, देखो मैं बता देता हूँ, है ना। पहले प्रकार की, मान लीजिए हमारे पास ऐसा बना हुआ है, कोई स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ, ये बना हुआ है, एक सी यहाँ पर है, एक सी यहाँ पर है, और एक सी यहाँ पर है, और एक सी ऊपर की तरफ है। तो एक श्रृंखला तो ये हो गई सीधी वाली, इतनी बात समझ में आ गई, सीधी श्रृंखला समझ आ गई बेटा। दूसरी श्रृंखला हम क्या बना सकते हैं, देखो एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है ना, और एक हम ऊपर की तरफ लगा रखे हैं, तो एक श्रृंखला ये बन सकती है, यहाँ से ऐसे ऊपर की तरफ, ये भी श्रृंखला है। क्या है बेटा, ये श्रृंखला। तीसरी श्रृंखला देखो कैसे बन सकती है, ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, और इनमें एक कार्बन यहाँ लगा हुआ है, एक श्रृंखला ऐसे भी बन सकती है, तभी बाहर हो जाएगा। देखो एक बार ये बाहर हो गया, एक बार ये बाहर हो गया, एक बार ये बाहर हो गया। अब इन तीनों श्रृंखलाओं में सबसे ज्यादा कार्बन किसमें बेटा, श्रृंखला में सबसे ज्यादा कार्बन किसमें, श्रृंखला में देखना, केवल जो बाहर है उसको छोड़ दो, किसमें सबसे ज्यादा, तो तीनों में बराबर। हाँ वेरी नाइस, गुड आंसर, है ना। तीनों में बराबर है ना, देखो उस पहले वाले में 3 है, दूसरे वाले में भी कितने हैं, 3 तीसरे वाले में भी कितने हैं, 3 कैसे, देखो यहाँ पर देखो, इसकी श्रृंखला को देखते हैं, 1 2 और 3 कार्बन है। इसकी श्रृंखला को देखते हैं, 1 2 और 3 है। इसकी श्रृंखला को देखते हैं, तो यहां से देखो जाए 1 2 और 3, सब में 3 3 है। तो इसमें जो सबसे बड़ी कार्बन श्रृंखला है उसमें कितने कार्बन है, 3 3 3। तो 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, prop हाँ वेरी गुड। तो सबसे पहले हमें ये क्या काम करना है, इस लंबी श्रृंखला में तो हम सीधी वाली, हम ये वाले लेते हैं क्योंकि सीधे में ठीक है, जब 3 ही आ रहे हैं ना समय, माना 4 किसी में 4 आता तो हम 4 वाले लेते हैं, जो बड़ी श्रृंखला होती है उसको लेते हैं, क्लियर। लेकिन यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी है, सबसे ज्यादा 3 है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पर 3 लेंगे,
क्लियर हो गया। अब उस 3 का नाम है प्रोप। 3 का नाम क्या है? प्रोप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस कार्बन श्रृंखला का नाम लिखेंगे, सबसे बड़ी श्रृंखला, उसको लिखना प्रोप। उसके बाद क्या लगाएंगे? प्राथमिक अनुलग्न लगाएंगे। प्राथमिक अनुलग्न क्या हुआ? एन एन होता है, इन होता है और आइन होता है। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगा रहे हैं हम? एन एन लगा रहे हैं, तो इसलिए क्या लगा देंगे, इसमें एन लगा देंगे, तो ये प्रोपेन हो गया। ठीक है, लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी काम और रह गया है इसमें बाकी। क्या रहा? इस CH3 का नाम तो हमने लिखा ही नहीं, इसका नाम भी तो लिखना पड़ेगा। ये तो प्रोपेन तो इसी श्रृंखला का नाम हुआ। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम लिखने के लिए एक तरीका और है। अब इस कार्बन श्रृंखला में काउंटिंग करते हैं, जैसे 1, 2 और 3। और कहां से काउंट करेंगे? जहां से नजदीक पड़ता हो, जहां से नजदीक पड़ता हो। तो यहां से कौन से नजदीक, कौन से पोजीशन पर पड़ रहा हो? 1, 2, दूसरी पोजीशन पर CH3। पोजीशन है ना, ये स्थान है, दूसरे स्थान पर CH3 पोजीशन पर। यहां से काउंट करते इस तरफ से, 1, 2, 3। तो कहां से नजदीक पड़ रहा बेटा? स्मार्ट सर आंसर। दोनों तरफ। बिल्कुल, वेरी गुड विनीता, बहुत स्मार्ट आंसर दे दी। देखो दोनों तरफ से बराबर है ना। देखो इधर से भी क्या है, 2 ही पर है, इधर से भी 2 ही पर है, तो दोनों तरफ से बराबर है, तो कहीं से भी काउंट कर लो। अभी हम स्वतंत्र हैं, जब कहीं से नजदीक पड़ता है और कहीं से ज्यादा पड़ता है तो हम नजदीक वाली तरफ से करेंगे काउंट। कहां से करेंगे? नजदीक वाली तरफ से। लेकिन यहाँ दोनों तरफ से तो कहीं से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ हम स्वतंत्र है। तो कहां से हमने, चलो मान लीजिए ये काउंट किया, 1, 2, 3। ठीक है, दूसरी पोजीशन पर CH3 लगा बेटा। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये पूर्व लग्न होता है, पहले लगने वाला एल्किल ग्रुप क्या होता है, पूर्व लग्न। इसको हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, दूसरी पोजीशन पर लगा हुआ है। और कौन लगा है? मिथाइल, इसका नाम मिथाइल है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा इसका नाम, 2 मिथाइल प्रोपेन। ऐसा नाम है। कितना बढ़िया नाम लिखा आप लोगों ने। ऐसा करना हो गया। सब बच्चे समझ गए? सारे बच्चों को समझ में आया बेटा? यहाँ 2 नियम है। यस सर। लंबी श्रृंखला देखनी है, उसमें काउंटिंग करनी, कौन सी लंबी श्रृंखला, लंबी श्रृंखला को लेना है। लंबी श्रृंखला के बाद हम काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग वहां से करेंगे जहां से ग्रुप पास पड़ता हो, ठीक है ना, जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो वहां से हम काउंटिंग करेंगे। तो वहां से हमने काउंट करके देखा ये दोनों तरफ से समान था, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखा जाए। क्लियर हुआ बेटा? सबको समझ में आ गया? यस सर। वेरी गुड। अब निकालो n बराबर 5 के लिए, n इज इक्वल टू 5। इसके लिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं हम, आगे इसलिए बढ़ रहे हैं थोड़ा कुछ नई चीजें आप लोग सीख लेंगे, है ना। C5H12। वेरी गुड, C5H12, क्योंकि हमने क्या करना है, Cn सामान्य सूत्र है, CnH2n प्लस 2 लिया। इसमें हम क्या करें, n का मान लिखेंगे 5, h कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 5 प्लस 2 हो जाएंगे, टोटल मिला के कितना हो जाएगा, C5H कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएगा। वेरी गुड, है ना। देखो 5 का दूना 10 और प्लस 2 और जोड़ेंगे 12। वेरी गुड, है ना। अब इसकी सूत्र बनाने, सूत्र बनाने की क्या तरीका होता है, पहले हम क्या करेंगे, 5 कार्बन को लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 कार्बन, ठीक है ना। 5 कार्बन हमने लिखे। उसके बाद क्या करना बेटा, इनमें इनमें हाइड्रोजन की संख्या पूरी करनी। देखो पहले वाला कार्बन में कितने जुड़ेंगे, 3। विनीता को पूरी तरह समझ में आ चुका है। अन्य बच्चों को बताओ बेटा कितने जुड़ेंगे, 3। 3 जुड़ेंगे। एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा, एक यहाँ जुड़ेगा। बीच में कितने जुड़ेंगे इस वाले में, 2। बिल्कुल, वेरी गुड, 2 जुड़ेगा। एक ऊपर जुड़ेगा, एक नीचे जुड़ेगा। इस आगे वाले में 2। 2। और बच्चों को बताना बेटा, ये 2 ही नहीं बताएंगे। इस वाले में कितने जुड़ेंगे, 2। हाँ इस वाले में भी 2 जुड़ेंगे, है ना। इस वाले में भी 2 जुड़ेंगे। यहाँ पर एक ऊपर जुड़ेगा, एक, क्योंकि हमें कितनी संयोजकता बनानी है, 4 बनानी है। इस वाले लास्ट वाले में कितने जुड़ेंगे, 3। वेरी गुड, 3 जुड़ेंगे, है ना।
ये यहाँ जुड़ेगा। इस सबको समझ में आ रहा है? सिद्धार्थ समझ में आया बेटा? सिद्धार्थ, Yes, sir. दिव्या, दिव्या को समझ में आया? Yes. और आरुषि को समझ में आया? Yes, sir. और वैष्णवी को? Yes, sir. एक बच्चा और जुड़ा हुआ है, कौन है? कोई बात नहीं, आप नाम बता सकते हो बेटा। So Aryan जुड़ा है। आर्यन, आर्यन, हाँ बता बेटा आर्यन, तेरे को समझ में आ गया? यस सर। हाँ, अब देखो, अब हम इसको कैसे लिखेंगे। देखो पहला वाला हमारे पास CH3 है, पहले वाला क्या है? CH3। दूसरा वाला क्या है? CH2 है। तीसरा वाला क्या है? CH2 है। फिर तीसरा वाला क्या है? CH2 है। फिर चौथा वाला देखो, 1 2 3, देखो 1 2 3 4 5 है ना, पांचवा वाला CH3। जब कार्बन की बहुत लंबी श्रृंखला हो जाती है बेटा, ऐसे लंबी वाली, तो उसको नॉर्मल भी लिखते हैं। उसका क्या लिखते हैं? नॉर्मल, है ना? क्या लिखेंगे उसको? नॉर्मल। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या लिखा जाएगा? जो हमारे पास कैसे लिखते हैं नाम? कौन बताएगा बेटा इसका नाम? पेंटेन। पेंटेन। और बच्चे बताओ, बताओ बेटा, और बच्चे बताओ क्या नाम होगा इसका? अरे गड़बड़ क्यों हुआ? कितने कार्बन है इस श्रृंखला में? अभी श्रृंखला तो ऐसी ही है ना, लंबी श्रृंखला। 5। 5 कार्बन है। देखो, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन ही है, चौथा कार्बन ही है, पांचवा कार्बन ही है ना? तो इसमें क्या है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? पेंट। पेंट बोलते हैं कि नहीं बोलते? क्या बोलते हैं? पेंट। तो हम इसको पेंट लिखेंगे। फिर क्या करना है? सारे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगा देंगे? ये लगा देंगे। पेंट। ये पेंटेन होता है, इसको हम क्या बोलेंगे? पेंटेन। और क्योंकि लंबी श्रृंखला है, इसलिए इसके आगे हम एन लगा सकते हैं, नॉर्मल पेंटेन भी लिख सकते हैं। ये नॉर्मल पेंटेन है, सीधी श्रृंखला वाला पेंटेन है भाई, एस वाला पेंटेन। कैसे वाला? सीधी श्रृंखला वाला। ये बात समझ में आ गई? आगे बेटे समझ में? दूसरा फॉर्मूला यस सर। इसको हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, एक काम करते हैं, इस CH2 को हटा करके इसके ऊपर लिख लेते हैं। और जब ये CH2 यहाँ से हटेगा तो इसमें क्या होगा? एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इसके साथ जुड़ेगा और ये CH3 हो जाएगा। कैसे? जैसे हमने पहले किया था ना, CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर CH और इसके ऊपर एक CH3 लगा दिया, फिर आगे CH2 एंड CH3। ये कैसे बन सकता है बेटे? एक ऐसे बन सकता है, और एक और बन सकता है, इसको भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। देखो इसका ये हाइड्रोजन यहाँ निकाल देंगे इसके साथ, और इसको CH3 बना देंगे, C हो जाएगा। तो हम इस दूसरा ऐसे बन सकता है CH3। इसके 3 फॉर्मूले बन सकते हैं। ये जो अणुसूत्र है ना, इसके 3 फॉर्मूले देखो, इसमें सब में वही होगा। C कितने होंगे? 5 होंगे। C कितने? 5 होंगे। और H कितने होंगे? 12 होंगे। इन तीनों फॉर्मूला एक ही के है। जैसे हमारे पास पहले वाले कितने थे? 2 थे, इसके 3 बन सकते हैं। अब इनका नाम बताओ तो बेटा, इनका नाम कैसे लिखा जा सकता है? बताओ बेटा कैसे लिखा जा सकता सर दूसरे वाले पेंटेन का नाम बताना। है? हाँ, पेंटेन। दूसरे वाले पेंटेन नहीं बेटा, दूसरे वाले का नाम बताना है। इस वाले का नाम बताना है, इस वाले, ये दूसरे नंबर वाला फॉर्मूले का, और ये तीसरा नंबर वाला भी, इसका भी नाम बताना। 2 मिथाइल पेंटेन। 2 मिथाइल पेंटेन होगा। और बच्चे बताओ बेटा, इसने ठीक कुछ सही बताया पर लेकिन थोड़ा गड़बड़ी हो गई। चलो और बताओ, बताओ बेटा और बच्चे। देखो इसने समझ लिया, ये मान के चलो।
साक्षी बता बेटा, आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले ये बताओ। सबसे पहले क्या काम करते हैं, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखते हैं। तो हमारे पास 3 लंबी श्रृंखला हो सकती है। नंबर 1 ऐसे वाले हो सकती है, इसमें कितने कार्बन हो रहे हैं, तो गिनो देखो, 1 2 3 4, इसमें हो रहे हैं 4। जब हम ऐसे में लिख रहे हैं तो उसमें 4 हो रहे हैं, है ना। फिर यहाँ ऊपर से देखते हैं, ऐसे। 2 मिथाइल ब्यूट वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, तूने बहुत बढ़िया सीख लिया, अच्छे से सीख लिया तूने, है ना। गुड। देखो अब दूसरी श्रृंखला हमारे पास ये हो सकती है, दूसरी वाली लाइन खींची मैंने, ठीक है ना, इसमें ऐसे वाली लाइन, इसमें भी कितने कार्बन है बेटा, ऐसे वाले में 1 2 3 4, क्योंकि बाहर हो जाएगा तो इसमें भी 4 है। तीसरी वाली देखते हैं, यहाँ ऐसे में और इधर की तरफ, इसमें कितने हो रहे हैं, देखो ऐसे वाली श्रृंखला में 3 इसमें 3 हो रहे हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले 4 हो रहे हैं, है ना। तो जब 4 हो रहे हैं तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, तो हम इन 4 वाले किसी एक को ले लेते हैं। तो हम क्यों कौन सा वाला लेंगे, हम सरल वाला लेंगे। सरल वाला कौन सा होगा, जो सीधी वाली लेंगे, टेढ़े मेढ़े क्यों चाहे, है ना। तो हम सीधे वाले लेते हैं, जब हमें सीधी वाली ज्यादा मिल रही है तो हम उसी को ले लेते हैं, ये सीधी वाली, ये वाली। इसमें 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन का नाम होता है ब्यूट, बढ़िया बताया उसने। 4 कार्बन का मेरा नाम क्या होगा बेटा, ब्यूट। फिर क्या लगाएंगे, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए यही लगाएंगे। एन कितनी बात क्लियर हुई। अब काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग कहाँ से करेंगे, दो तरफ है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, कहाँ से काउंट करेंगे बेटा, लेफ्ट क्यों लेफ्ट से लेफ्ट से क्यों करेंगे, सर वहां से सरल है। नजदीक, सरल नहीं नजदीक, है ना। सरल तो यहाँ से हो सकता है लेकिन नजदीक है बेटे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ रहा है, यानी कि उसकी फंक्शनल ग्रुप की जो काउंटिंग है वो इधर से नजदीक पड़ रही है। देखो 1 और 2 3 और 4, देखो ये दूसरी पोजीशन पर, जब यहाँ से काउंट कर रहा है तो 1 2 तीसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो ये दूर हो रहा था, है ना, बड़ा हो रहा है, ये अंक बड़ा हो रहा है, इसको हम बड़ा भी मान सकते हैं। यहाँ से छोटा पड़ रहा है तो छोटे अंक की तरफ से देखेंगे, तो यहाँ कितना आ रहा है 2, 2 पे क्या है, 2 पे आए मिथाइल, और 2 मिथाइल ब्यूटेन। बस जिसने समझ लिया बस, वेरी गुड बेटा, है ना। यदि वो यहाँ से नजदीक पड़ता तो हम यहाँ से काउंट करते। अब इसका तीसरे वाले का नाम बताओ, इसमें भी नियम वही लग रहे हैं, इस थोड़ा सा ऐसा हो गया कि नई चीज आ गई इसलिए आप लोग थोड़ा कंफ्यूजन हो सकते हैं। लिखो, करो अपने आप करो, थोड़ा करो तो फिर माता पच्चीसी तब देखते हैं। 3 मिथाइल प्रोपेन 3 मिथाइल प्रोपेन, किसने बोला, सविनीता। विनीता ने, वेरी गुड, बहुत कुछ सही है। 3 मिथाइल प्रोपेन वेरी गुड। और बताओ बेटा, और बच्चे, इसने कैसे बता दिया इसे, तो गड़बड़ हो रहा है, बताओ और बच्चे बताओ। इसने बहुत नजदीक, इसने बहुत कुछ समझ लिया बेटा इसको, वेरी गुड। और बच्चे बताओ, जल्दी से बताओ। सर मिथाइल नहीं होगा फिर। तो मिथाइल ठीक है, थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट, वो नया चीज है, वो तो मैं बताया नहीं मैंने अभी, तूने सही बताया, लेकिन थोड़ी सी एक और चीज इम्प्रूवमेंट हो करनी, ठीक है। और क्या हो सकता है बता, विनीता ने बहुत बढ़िया बताया, और बच्चे बताओ बेटा। सबसे पहले क्या काम करना है, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी है। तो लंबी श्रृंखला एक तो ये हमारे पास सीधी वाली है, इस वाली सीधी वाली है, चलो एक सीधी वाली हो गई। दूसरी कैसे हो सकती है,
दूसरी हमारे पास ऐसे में हो सकती है। देखो ऊपर से नीचे के लिए भी हो सकती है श्रृंखला, अब की बार ऐसे भी श्रृंखला हो सकती है, ऊपर से नीचे। इस सीधे वाले में 1 2 3 हो रहे हैं, ऊपर से नीचे 1 2 3 हो रहे हैं, ऐसे में भी हो सकती है। देखो ऐसे में भी हो सकती है, कितने हो रहे हैं, 1 2 3 हो रहे हैं, ऐसे में भी 3 हो रहे हैं, सीधे में 3, ऐसे में भी 3, और तीसरा एक और हो सकता है, यहाँ से ऊपर से चलो यूं और इधर की तरफ चलो, है ना, ऐसे में चलेंगे तो ये भी कितने 3 हो रहे हैं, ऐसे में भी हो सकते हैं। आप देखो नीचे से ऐसे में हो सकते हैं, देखो ऐसे में जाएंगे तो इसमें भी 3 हो रहे हैं, देखो 1 2 3, ऐसे में भी जा सकते हैं, देखो 1 2 3, ऐसे में भी 3 हो रहे हैं, सब जगह से 3 ही हो रहे हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो रहा है। हो रहा है कैसे ज्यादा, नहीं हो रहा है। तो जब हमने पता लगा दिया कि इसमें 3 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो अब 3 वाले ले लेंगे। तो 3 वाले कौन से लेंगे, जो सीधी श्रृंखला है, 3 वाले सीधी कौन, लाइन। हाँ सीधी लाइन, क्योंकि तब टेढ़े मेढ़े नहीं जाना है। जब हमें सीधे वाले में मिल जाता है, टेढ़े मेढ़े में तब जाना है जब हमारे पास सीधे में नहीं मिलेगा, तो है ना, टेढ़े मेढ़े में तब जाना है। तो हम क्या कर रहे हैं, सीधे वाली श्रृंखला को देख रहे हैं। सीधे वाले में कितने हो गए, 3 हो गए, ऐसे। तो हम कहाँ से काउंटिंग करेंगे, जहां से कोई ग्रुप पास पड़ता हो या उसकी पोजीशन का योग कम होता हो। तो यहाँ देखो 1 2 और 3, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पर ही आ रहा है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, दोनों दूसरी पोजीशन पर आ रहा है। यहाँ से देखो 1 2 3, तो यहाँ से भी दूसरी पोजीशन पर आ रहा है, तो हम कैसे भी कर सकते हैं, समझ में आया। तो कार्बन की श्रृंखला में कितने कार्बन है, 3 तीन कार्बन को क्या कहा जाता है, prop। हमने 3 कार्बन को लिखा प्रोप, 3 श्रृंखला थी, 3 का नाम लिखा प्रोप। अब क्या लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, प्राथमिक अलोन, एन। इसलिए प्रोपेन हो गया। अब हम थोड़ा देखेंगे, देखो बेटे यहाँ पर क्या है, दूसरी पोजीशन पर एक CH3 ये लगा हुआ है और एक CH3 ये लगा हुआ है, 2 CH3 लगे हुए। पहले तो एक था तो हमने लिखा, तो इसके लिए क्या करते हैं, 1 2 तो लिखते हैं इस वाले नीचे वाले के लिए, 2 है ना, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्या है 1 2 ऊपर वाले के लिए, इसके लिए तो लिखना पड़ेगा 2 2। कितनी बार आए, 2 बार आया, इसलिए इसके लिए क्या लगेगा, एक बार आता तो उसे मोनो लिखते हैं, तो मोनो लिखा नहीं जाता, मोनो एक के लिए लिखा जाता मोनो, 2 के लिखा जाता डाई, 3 के लिखा जाता ट्राई, 4 के लिखा जाता टेट्रा। ये याद रखना थोड़ी बहुत, है ना। तो मोनो तो यहाँ लिखते नहीं, मोनो लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, जैसे यहाँ पर था ना मोनो, मोनो मिथाइल नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, मोनो माने एक ही अपने आप ही होगा, मिथाइल माने एक हो गया। लेकिन यहाँ 2 बार आए, तो ये कितनी बार आएगा, 2 डाई, 2 बार आया, एक बार ये और एक बार ये डाई, और डाई क्या है, मिथाइल है, और ये हमारे पास आ गया। देखो एक 2 इसके लिखा, एक 2 इसके, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। इस प्रकार से लिखा जाता है, जितनी बार वो आएगा, 3 बार आएगा तो ट्राई लिखेंगे, एक कार्बन में 3 बार मिथाइल, ठीक है। तो इस प्रकार से सबको समझ में आया या नहीं आया, नो सर। आगे ना बेटा, सर नहीं आया थोड़ा। इसको नहीं आया, साक्षी को नहीं आया। सबसे पहले क्या काम करेंगे, ये वाला नहीं आया ना समझ, बाकी तो आगे थे। यस सर, तीसरे वाला नहीं आया समझ। कौन सा, ये वाला, तीसरा वाला नहीं आया, है ना। इसमें क्या करते हैं बेटा, देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसमें ध्यान रखना कि हमने इसमें कार्बन की लंबी श्रृंखला को देखना है। लंबी श्रृंखला जानते हो, पहला नियम ही यही है, आईपीएससी का पहला नियम क्या है कि हमें कार्बन की लंबी श्रृंखला को देखना है। जिस बच्चे को नहीं आता बेटा तुरंत बता देना, है ना। हमने क्या करना है, यहाँ पर कार्बन की लंबी श्रृंखला देखनी। तो लंबी श्रृंखला पहले हम चेक करते हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं, हमने अलग अलग रंग से, चलो इसको मैं अलग ही लिख लेता हूँ, पहले पूरा मिटा देता है इसको। देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले काम हमारा लंबी श्रृंखला, ये हमारे पास फॉर्मूला है, देखो CH3, फिर दूसरा यहाँ बीच में C है,
और एक CH3 हमने ऊपर लिखा, एक CH3 नीचे लिखा हुआ है और एक CH3 आगे लिखा हुआ है। ये था बेटा हमारे पास फॉर्मूला, है ना। इसका हमने IUPAC नेम लिख रहा है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले काम हमारा IUPAC में लंबी कार्बन श्रृंखला ढूंढनी होती है ना। तो लंबी कार्बन श्रृंखला में हमारे पास पहले हम सबसे पहले सीधा काम करते हैं, यानी कि सीधी श्रृंखला लिखते हैं। ये सीधी, इस सीधी श्रृंखला में कितने कार्बन है बेटा? 1 3 2 3। कितनी बात समझ में आ गई? ये तो सबको समझ में आ गई। तो हमने देखा चलो इसमें सीरीज में 3 है, ठीक है। फिर हमने देखा टॉप टू बॉटम, यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ गया। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप लोगों को और कंफर्टेबल। देखो ऊपर से नीचे की तरफ गए ऐसे। यहाँ कितने, जो टॉप टू बॉटम गए उसमें भी कितने हैं बेटा? उसमें देखो 1 3 2 3, इसमें भी 3 हो रहे हैं। अब एक और कंडीशन हो सकती है, एक हमारे पास ऐसे भी बन सकती है श्रृंखला, ऐसे गए फिर ऐसे गए, ये भी श्रृंखला हो सकती है। तो ऐसे में भी देखेंगे तो कितने हो रहे हैं? देखो 1 2 3। श्रृंखला में कार्बन टूटेगा नहीं बेटा, ऐसे नहीं कि हम इधर गए फिर इधर गए, ऐसे नहीं जाएंगे। जैसे हमने यहाँ से ऊपर से नीचे आए ये से, फिर इधर आना पड़ेगा, है ना। तो इसमें देखेंगे 3, इधर की तरफ देखेंगे, यहाँ से ऊपर से आए यूं करके, यहाँ आए इसके पास, फिर इसके बाद ऐसे पेन हटा उठान नहीं, तो इसमें भी 3 दिखाई दे रहे हैं। एक हो गए, दूसरे हो गए, तीसरे हो गए, इसमें भी 3 हो गए। अब हम यहाँ देखो नीचे से ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे, इसमें कितने हो रहे हैं? 3 हो रहे हैं, 1 2 3, क्योंकि 2 छूट रहे हैं फिर, है ना। ऐसे में 3 जा रहे हैं। फिर तीसरे वाले में देखो, यहाँ पर भी हमने ऐसे में गए तो 3 ही आ रहे हैं, 1 2 3। तो हमने सब तरफ से देख लिया, इसमें 3 से ज्यादा कार्बन नहीं हो रहे हैं, इस श्रृंखला में 3 से ज्यादा नहीं हो रहे हैं। जहां पर ज्यादा होते तो हम उसको ले लेते। तो हमने देखा भाई 3 कार्बन श्रृंखला वाले, तो 3 वाले हम सीधे ले लेते, है ना, क्योंकि सब में 3 आ रहा है तो हम ज्यादा इधर उधर क्यों जाए, है ना। तो हमने क्या करना, सीधी वाली कार्बन श्रृंखला को लेना। तो सीधी वाली कार्बन श्रृंखला हमारे पास कौन सी बची? यही तो बची, है ना। यहाँ पर जो सीधी कार्बन श्रृंखला है वो हमारे पास ये वाली बची, और इसको हम ले लेते हैं। तो हमने क्या किया, कार्बन श्रृंखला ये वाली ले ली। अब इसमें काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग इन दोनों को भूल जाएंगे क्योंकि अभी हम श्रृंखला को देख रहे हैं केवल, है ना। देखो 1 2 और 3। वैसे नियम इसका ये है कि इनकी जो पोजीशन है ना यहाँ पर, इनको योग करते हैं। जैसे 2 इसके लिए 2 इसके लिए आएगा, है ना, तो उसको जोड़ते हैं। तो यहाँ से 2 आ रहा है, इधर से देखते हैं तो 1 2, इधर से 2 ही आ रहा है। तो अब हम कहीं से काउंट कर सकते हैं, है ना। कहीं से, यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, जब दोनों तरफ से समान आ रहा है तो उसमें हम कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से कर लो, ठीक है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई? अरे इतनी बात समझ में आ गई, कहीं से भी हम इसमें काउंटिंग कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब लाइन को मिटा देते हैं, ठीक है ना। अब कहाँ से करूंगा काउंटिंग, बताओ आप लोग बताओ, किस तरफ से करूँ, क्योंकि अभी हम स्वतंत्र हैं, यहाँ दोनों तरफ से बराबर है, हम दोनों तरफ से कर सकते हैं। तो कहाँ से करना बेटा हमने काउंटिंग? हाँ, कहीं से भी कर लो। हाँ तो तुम बोलो ना कहाँ से करें, इन और बच्चे बताएंगे कहाँ से करें, कोई दिक्कत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड, कहीं से भी कर सकते हैं, है ना। हाँ तो चलो हमें राइट से कर लेते हैं, 1 2 और 3। ये काउंट क्या कर रहे हैं हम, ये कार्बन की, कार्बन को गिन रहे हैं, कहाँ पर कार्बन है ना। कितने हुए बेटा कार्बन इस श्रृंखला में, हो गए कार्बन कितने, कितने कार्बन है इस श्रृंखला में? 3 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रॉप। प्रॉप बोलते हैं। 3 को क्या बोला हमने? प्रॉप। पहला काम ये करना है, श्रृंखला में कार्बन को देखना, प्रॉप लिख लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एन इन और आइन लगाएंगे, क्योंकि अभी तो हम एन ही सीख रहे हैं, है ना। तो क्या है, क्योंकि यहाँ सारे सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लगा देंगे, इसमें एन लगा देंगे, तो प्रोपेन हो गया, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले। अब इस दूसरी पोजीशन पर देखो, दूसरी पोजीशन पर एक CH3 ऊपर लगा, एक नीचे लगाओ। तो हम क्या करेंगे, दूसरी पोजीशन लिखते हैं, 1 2 तो इस ऊपर वाले के लिख देते हैं, ये 2 हमने ऊपर वाले के लिखा, इस वाले के 2, क्योंकि दूसरी पोजीशन पर है। एक इसको लिखा नीचे वाले को, कॉमा लगा देंगे इनके बीच में, इसके 1 2 इसके लिखेंगे, ये भी दूसरी पोजीशन पर है। यदि माने तीसरी पोजीशन पर होता है तो पहले वाला 2 पोजीशन पर होता है, तीसरे पे होता है, तो हम क्या लिखते हैं 2 3, लेकिन ये दोनों 2 2 पे है ना। तो 2 2,
फिर क्या लगाएंगे, ये 2 बार आए, एक बार आता तो मोनो लिखते हम, पर लिखना नहीं मोनो, है ना, डाई से लिखा जाता है। 2 आते हैं तो डाई आता है, 2 बार आए ना, 1 2, तो 2 आ गया डाई। 3 बार आता तो ट्राई आता, 4 बार आता तो टेट्रा आता, है ना, इससे ज्यादा नहीं आते हो, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कितने बार आ गए, 2 बार आएगी भाई, इसलिए हमने क्या लगा दिया, इसमें डाई लगा दिया। और डाई क्या है, इसका नाम क्या है, मिठाई। मिथाइल है, ठीक है ना, तो डाई मिथाइल हो जाएगा, बस हो गया। 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। समझ में आया बेटा या नहीं आया, आगे सर। सबकी समझ में आ गया, आगे सर। हाँ वेरी गुड, है ना। अब जो है कोशिश करते हैं दूसरे आगे बढ़ने की। इसको थोड़ा समझना इसलिए ना बेटा, क्योंकि छोटी छोटी चीजें आईयूपीएसी में हर साल पूछा जाता है लगभग, है ना। तो क्यों ना हम इसको सीख लें, और सीख लेंगे, ये याद नहीं होते, कितने याद करोगे, बहुत मुश्किल है, इसको सीखना है, ठीक है। दूसरा देखो, अब हमारे पास आता है एल्कीन। क्या कहा मैंने, एल्कीन। एल्कीन का मतलब होता है जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, जिनमें क्या होता है बेटा, डबल बॉन्ड होता है, उनको हम बोलते हैं एल्कीन। और इनका जो सामान्य सूत्र है, इनका एल्कीन का जो सामान्य सूत्र है, एल्कीन में से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, बस यही अंतर होगा इनका सामान्य सूत्र, CnH2n, बस ये है इसका फॉर्मूला, CnH2n। अब यहां पर ध्यान ये रखना है, n बराबर 1 हो ही नहीं सकता, n बराबर 1 नहीं हो सकता, किस में नहीं हो सकता है, एल्कीन वाले, क्योंकि n बराबर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा, CH2 आएगा, और CH2 डबल बॉन्ड कहाँ लगाओगे बताओ, डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तब डबल बॉन्ड लगेगा उनके बीच, तो यहाँ डबल बॉन्ड लग नहीं सकता, इसलिए n बराबर 1 तो इसमें होता नहीं, हम सीधे n बराबर 2 से शुरू करेंगे। चलो n बराबर 2 के लिए लिखो, ये काम आपका है, n बराबर 2 के लिए लिखो, पहले फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, n बराबर 2 के लिए हम निकालेंगे CnH2n से, निकालो जल्दी, ये तो बहुत सिंपल चीज है, ये तो आप लोग कर चुके हैं, C2H4। वेरी गुड। और बच्चे बताओ बेटा, अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो इसका। बन रहा है इसका फॉर्मूला, ये थोड़ा नया है इसलिए आप लोगों को थोड़ा चेंज लगेगा। बना बेटा, फॉर्मूला बना, यस सर। क्या बना, C2H4। हाँ C2H4। अब जैसे हमने पहले वाले बनाए थे ना, ऐसे बन सकते हैं, इन्होंने ठीक है, देखो n बराबर लिया 2, सबको समझ में, यहाँ तक समझ में आ रहा है बेटा, जिसको नहीं आ रहा वो पहले बता दो, यहाँ तक सबको समझ में आया। देखो जैसे इस विनेगर ने कहा कि यहाँ पर सी n इक्वल टू 2 लेना है, तो n बराबर 2 लिया हमने, और H2 इंटू 2 ही तो होगा, तो कितना बनेगा, C2H4 बनेगा। अब हमने इसका फॉर्मूला बनाया, फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमने 2 कार्बन लेने, 1 और 2 कार्बन, इनके बीच एक बॉन्ड तो रहेगा, एक बॉन्ड क्या होगा, रहेगा। यहाँ कितने हाइड्रोजन जुड़े, पहले वाले 3। 3 जुड़ सकते हैं, वेरी गुड, 1 2 3। अब इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े, 3। 3 जुड़ेंगे, लेकिन हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, हमने 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए, एक हाइड्रोजन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया। अब यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है। 4। 4। 3 हमने लगा दिए तो एक हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन तो बचा। यहाँ देखो बेटा, यहाँ पर हमारे पास कितनी कमी हो गई, 2 की कमी हो गई। तो अब हमने क्या करना है, देखो इसमें हम क्या करेंगे कि हमने पहले सबसे पहले 2 कार्बन लिखे, एक कार्बन नहीं लिखा, एक कार्बन नहीं लिखा, इनके बीच सिंगल बॉन्ड लगाना है, क्या लगाना, सिंगल बॉन्ड। हम क्या करेंगे, एक हाइड्रोजन को जोड़ेंगे यहाँ, इसके पास कितने हो गए वैलेंसी, अब कितने हो गए बेटा इसके पास, 2। 2 2। 2 ही तो हुई,
इसके पास भी एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, इसके पास भी कितने होंगे? 2 2। अभी हमारे पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं? 2 हाइड्रोजन लग गए, 2 हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन को हम यहाँ लगाते हैं, कितने हो गए इसकी वैलेंसी? 3 इसकी वैलेंसी कितनी है? 2 2 इसमें एक हाइड्रोजन इसमें लगा देते हैं। अभी देखो इसके पास की बैलेंस कितनी हो गई? 3 और इसके पास बैलेंस कितनी हो गई? 3 3 इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो हमारे पास हाइड्रोजन हो गए खत्म, अब हाइड्रोजन बचे नहीं, बैलेंस इसके पास भी 3 हो गई, इसके पास भी 3 होगी, ऐसे में तो गलत हो जाएगा, कार्बन की बैलेंस 4 होनी चाहिए। अब क्या करते हैं, इसमें हाइड्रोजन हमारे पास है नहीं, कार्बन भी पूरे हो गए, हाइड्रोजन भी पूरे हो गए। अब एक और चीज बचता है, वो कहता है कि जब ये बैलेंस पूरी हो जाएगी तो एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं, द्विबंध कर देते हैं। क्या कर देते हैं? द्विबंध। अब ये डबल बॉन्ड आ गए यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस पूरी नहीं हो रही थी इसलिए डबल बॉन्ड आए। अब देखो इसके पास कितने हो गए? पहले वाले पास 4 4 हो गए, देखो 2 तो ये हो गई और 2 ये हाइड्रोजन हो गए। अब इस वाले दूसरे वाले में देखो 2 ये हो गई और 2 ये हो गई, 4 हो गए बैलेंस पूरी। इसलिए इनमें डबल बॉन्ड लगता है, इनमें हाइड्रोजन पूरे नहीं हो पाते हैं, डबल बॉन्ड लगता है, इसलिए इनका नाम ईन लगा जाता है ना। अब देखते हैं कैसे होगा, यहाँ पर ये हो गया, यदि हम इसको ऐसे देखें तो अब कैसे होगा, समझ में आ गया ना सबकी कैसे करना है? इतनी बात समझ में आ गई बेटा कि नहीं आई? यस सर हाँ आ गया सर। आ गए ना, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हैं आप लोग, है ना, समझ में आ गया। अब देखो एक काम हम और करते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं CH2 पहले वाला, फिर आप डबल बॉन्ड लगाएंगे, डबल बॉन्ड CH2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, नाम कैसे लिखना है, हम तो मेन काम तो हमारा नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे इसका नाम? एथीन बिल्कुल, वेरी गुड, ये बच्ची बहुत फटाफट समझ रहे भाई, ये फटाफट समझने वाली, इसको और बच्चे बताओ, इसने तो फटाक से समझ लिया। सबसे पहले क्या काम करेंगे? कार्बन श्रृंखला हाँ, कितने कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 2 2 हाँ, पहला काम है हमने कार्बन श्रृंखला लिखना, नियम वही है, नियम सब में वही लगेंगे। सबसे कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है बेटा? 2, 1 और 2, देखो ये कार्बन श्रृंखला ऐसी हुई है ना, भले इनके बीच डबल बॉन्ड आ गया तो 2 कार्बन का नाम हो गया एथ, एथ ठीक है ना, एथ हो गया। अब एन लगाना था, लेकिन एन इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया। प्राथमिक अवलोकन में 3 बताए थे ना मैंने, एक एन बताया था, ये सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं तो एन लग जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगेगा इसमें, इन लगेगा, तो ये क्या हो जाता है, एथीन हो जाता है। क्या हो जाता है? एथीन, इसका नाम होगा एथीन। क्लियर हो गया? सबको समझ में आया या नहीं आया? पहले आप IUPAC नेम सीख रहे हैं, ये आपके कहाँ तक काम आएंगे? जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इंटर में भी यही पूछा जाता है ना, BSc में भी यही पूछा जाता है, सारे नियम यही है, आप लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इतने इसी से बढ़ते हुए चलते हैं, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हो बेटा ऐसी, अब एक काम हम और करते हैं, n इज इक्वल टू 3, इसके लिए निकालो जल्दी से, 2 काम करने हैं आप, टाइम कम बचा हुआ है, चलो कोई बात नहीं, कल बताएंगे इसको, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, इसको बताने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोगों को सीखना है, ये सीखने की चीज है ना, ये याद करने की चीज नहीं है। C3 C3 C6 C6 हो रहे हैं, हाँ C6 नहीं होगा, C3H6 होगा, कोई बात नहीं, भले कोई गड़बड़ यस नहीं, सर C3H6 वेरी गुड वेरी गुड, कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में बोला, कोई दिक्कत नहीं, C3H6 हो गया, वेरी गुड, है ना, बोल तो सही रहे थे लेकिन थोड़ा गड़बड़ी जल्दी जल्दी, है ना, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे होना भी चाहिए। देखो हमारे पास क्या आएगा, n इज इक्वल टू C3 और H क्या होगा, देखो 2 इंटू 3, तो यहाँ पर आएगा C3 हो गया और H हमारे पास 6 हो गया। इसका फॉर्मूला आप लोगों को बनाना है, तो कल हम जब शुरू करेंगे
n इज इक्वल टू 3 का निकालना आपको, n इज इक्वल टू 4 के लिए निकालना है, n इज इक्वल टू 5 के लिए निकालना है ना, n इज इक्वल टू 5 तक आप लोग करना है इनको कोशिश, है ना, 5 तक करते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, n दूसरा सामान्य सूत्र होता है हमारे पास, देखो एक और सूत्र होता है एल्कीन का बता देता हूँ, किसका बता देता हूँ, एल्कीन का। मैं बताऊं? हाँ CnH2n-2। बिल्कुल, एल्काइन का है, किसका है, एल्काइन का, एल्काइन का CnH2n-2। तूने कहाँ पढ़ा? सर जो आपने वीडियो में बताया था। हाँ देखो -2, वेरी गुड, ठीक है ना। यहाँ पर आएगा CnH2n, वेरी गुड, और -2, इस प्रकार से, है ना, ये एल्काइन का होगा। हमारे पास 3 सूत्र हो गए, एल्कीन, एल्काइन और एल्केन का, है ना। तो एल्काइन का सूत्र, इसमें भी हमें निकालना कोशिश करना, आज तो कल बता दूंगा। n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 नहीं होगा बेटा, इसमें एल्काइन में नहीं होता है, n इज इक्वल टू 2 से शुरू होगा और 5 तक आप लोगों को पूरा करना है, ठीक है। तो ये आईपीसी नियम आप लोग सीख जाएंगे, फिर और चीजें मैं बताऊंगा आप लोगों को।